मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा लगातार जारी है और पलवल जिले को क्रॉस करने के बाद हम नूह जिले में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग हलकों में जाकर आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत करवा रहे हैं और इस बार दिखा रहे हैं कि चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल फिरोजपुर झिरका में हम हैं और मेरे पीछे आप ये अम्बेडकर चौक देख रहे हैं। ये मुख्य चौराहा है फिरोजपुर झिरका का। बाईं हाथ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे बाएं हाथ पे बस अड्डा है और ये बस अड्डे के हालात हैं, मेन सड़क है ये भी लगातार टूटी हुई है और बहुत सारी चुनौतियां फिरोजपुर झिरका के लोगों के लिए भी हैं। आखिर वो क्या हैं और फिरोजपुर झिरका के लोग इस बार चुनावों में क्या कुछ करने वाले हैं, ये तमाम सवाल आपके जहन में भी हैं जिनका जवाब देने की कोशिश हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए हम कर रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ें, सफ़र की शुरुआत करें, उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट के जरिए आप फिरोजपुर झिरका को बारीकी से समझ पाएंगे और जान पाएंगे यहाँ की परेशानियाँ और तमाम चुनावी मुद्दे। तो चलिए ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सफ़र में आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे आज के इस कार्यक्रम की। हरियाणा की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट भी उन सीटों में शुमार है जहां अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव जीते आए हैं और बीजेपी कभी भी यहां खाता नहीं खोल पाई। आज भी इस क्षेत्र की जनता विकास की राह देख रही है और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रही है। साल 1967 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए और पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। इसके बाद से इस सीट पर कई बार चुनाव हो चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के मामन खान जीते थे। वहीं इससे पहले इनेलो ने 2 चुनाव में इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। 2009 और 2014 के चुनाव में यहां इनेलो के नसीम अहमद ने अपनी जीत पक्की की थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस यहां मजबूत हो गई और मामन खान यहां से जीतकर चंडीगढ़ पहुंच गए। इस बार फिर कांग्रेस यहां अपनी जीत पक्की मान रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। फिरोजपुर झिरका की जनता ने बीजेपी के अलावा कई पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना नेता चुना, लेकिन आज भी यहाँ की जनता विकास की राह देख रही है। बिजली और पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आस में आज भी यहाँ के लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में फिरोजपुर झिरका की जनता ने बताया कि अब तक किस नेता ने कितना विकास किया और पिछले 5 साल में फिरोजपुर झिरका में आखिर क्या बदलाव हुए। साथ ही जनता ने चुनाव को लेकर अपने दिल की बात भी हमारे साथ साझा की। तो चलिए शुरू करते हैं फिरोजपुर झिरका से हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा का सफर। तो शुरुआत करते हैं आज ग्राउंड जीरो से। डॉक्टर अंबेडकर चौक पे हम हैं और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो कितना ज़्यादा है और कितनी अव्यवस्था है गाड़ियों वगैरह की भी। सड़क आप देखिए, ये मुख्य सड़क है बस अड्डे की, ये भी बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। अब बस अड्डे के भीतर चलेंगे हम। सबसे पहले आज हमारा कार्यक्रम है, आज जो हमारी चुनावी यात्रा है हरियाणा न्यूज़ की, बस अड्डे के भीतर से ही शुरू करते हैं। आप देखिए ये मुख्य रास्ता है बस अड्डे को जाता हुआ और फिरोजपुर झिरका के लोग आके जब बस अड्डे में पहुंचते हैं तो इसी रास्ते का उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है, वही परेशानी, सड़क टूटी हुई है, ये भी बड़ी परेशानी और मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। स्वच्छ इंडिया की बात हो रही है और जगह जगह तमाम कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखिए। हालांकि जो ये रेहड़ी वाले हैं, जो ये शॉपकीपर्स हैं, इनकी भी बहुत सारी खामियां इसमें होंगी, लेकिन प्रशासन का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, ऐसा इन तस्वीरों को देखने से ज़रूर लगता है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। फिरोजपुर झिरका में इस बार चुनावी मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? इस बार जो चुनावी मुद्दा रहेगा हम मम्मन का वो है। मामन खान का? मम्मन या निर्दलीय मुमताज अहमद साकरस, उनमें टक्कर लग रही है। उनमें दोनों में टक्कर रहेगी। परेशानियां कुछ हैं या काम बढ़िया हुए फिरोजपुर झिरका के? कोई खास मुद्दे, कोई खास काम तो हो नहीं इस सरकार में। खास काम नहीं हुआ है। खास काम तो नहीं ये हुआ। सड़क मुख्य सड़क है बस अड्डे को जोड़ती हुई, ऐसी ही है? ऐसे ही है, पानी भर जाता तो बहुत लोग बागों को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। कब से टूटी है ये सड़क? सालों से देख रहे हैं। बीजेपी सरकार है जब से विकास हाँ? नहीं हुआ। हाँ? जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ कोई विकास नहीं है। ये रोड है, इस पर रोड एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। इससे खूनी रोड कहते हैं। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस आएगी जब विकास होगा। क्यों? अभी तो विधायक तो अगर मैं बात करूँ मामन खान की, कांग्रेस से हैं। वो मैडम सरकार में नहीं है। अच्छा, सरकार में होते तो आप ये विकास कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक हैं इसलिए काम नहीं हो रहा। तो काम कैसे होगा? कांग्रेस सरकार अब के हरियाणा में आएगी कम लगता है आएगी। 100%। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं। नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? कोई खास काम ही नहीं किया बीजेपी ने यहाँ पे। फिर लोकल इश्यूज की बात करें, परेशानियों की बात करें, क्या क्या परेशानी है?
मैडम परेशानी यही है कि यहाँ कोई विकास नहीं है, रोड नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं, टूटा पड़ा रोड है। अच्छा, ये परेशानी है। हाँ, यहाँ से जब तक अब की बार जो मम्मन है 1 लाख वोटों से कम जीतेगा। पूरा ही फिरोजपुर झिरका का जो विधानसभा है 80% में मम्मन है, 20% में सारे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि कांग्रेस ज़बरदस्त टक्कर देगी और मेजरली जो चंक है वो कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस आएगी तभी इनको विकास की उम्मीद है। आपको क्या लगता है फिरोजपुर झिरका का विकास हो पाया है? नो मैम। नहीं हो पाया। तो ये स्थिति अभी 10 सालों में हुई है पिछले, या शुरू से ही हम देख रहे हैं? मैडम वो 2 साल पहले, 2 पीरियड पहले जो कांग्रेस थी, जो काम यहाँ वो कांग्रेस का हुआ है। हाँ, ये बाकी बस अड्डा भी कांग्रेस के टाइम का है। हाँ, उद्घाटन इन्होंने किया है, बाकी बना कांग्रेस वाला, बना कांग्रेस। उन्होंने बजट उसका उसी टाइम बना था। अच्छा। बाकी उद्घाटन किसी ने किया हो कोई नहीं। अच्छा, तो अब और क्या क्या परेशानियां हैं? हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में अच्छा काम होता था। हाँ, उस वक्त मोस्टली जितना भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नूह में जो काम हुआ है, यानी वो कोई भी जो एजुकेशन जो है, कॉलेज है, ITI है, जो भी कुछ है, पॉलिटेक्निकल जो लाए वो कांग्रेस लाई थी। कोई बीजेपी ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया न यहाँ तो नहीं। नूह में। मैं नूह डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आगे का नहीं कह रहा। हम भी नूह डिस्ट्रिक्ट की बात जी ही मैम, कर रहे हैं, तो आप उसी कह रहे हैं की नूह को अनदेखा किया गया। अनदेखा किया तो इसमें। ऐसा क्यों? अब बीजेपी तो कह रही है समान विकास किया हर जगह पर, हमने चाहे हमारा विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, पैसे पूरे दिए, काम तमाम किए, तो आपको लग रहा है नहीं हुआ? जी मैम, अभी 1 महीना पहले की बात है, जो इसका रोड का थेगड़ान के लिए पैसा आए, कुछ लाख नूह से फिरोजपुर तक, कुछ लाख फिरोजपुर से वहाँ बॉर्डर तक, यहाँ कुछ नहीं लगा, जबकि वहाँ तो कुछ लगा है। नूह से पर तरफ कुछ आप कह रहे हैं नूह में लगा है, हेडक्वार्टर में लगा। कुछ परसेंट, वो भी थेगला, जो रोड में थेगला लग जाता है थोड़ा, यहाँ तो कुछ नहीं लगा। मोस्टली 1% भी नहीं, जो आया वो गया। तो जिले हेडक्वार्टर में कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, ना फिरोजपुर झिरका ना पुन्हाना। वहाँ वो हमसे 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी कोई भी 1% वरना हमें उसके बारे में ये कह रहे हैं कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, फिरोजपुर झिरका में कुछ भी नहीं हुआ है। नूह में हालांकि कोशिश हुई, बहुत कम वहाँ पे भी काम हुआ है, लेकिन पुन्हाना में हाँ। दूसरा थोड़ा इंसान, बीजेपी से हमें कोई नफरत नहीं है। पार्टी तो इंडिया अपना देश का सारा वही, यहाँ भी जो उसके MLA सारे वही हैं, कोई कांग्रेस से ना के भाई बीजेपी से नहीं। बाकी जो एक संप्रदाय की जो कुछ बुएं आती हैं, उससे इंसान को तकलीफ होती है। कल में जो डिटेल है RSS के ऊपर आया, तो वो शायद आप सब ने देखा और वो तो आपका दिया। तो मोदी जी ने भी अपने एक बयान में तो बताया था ना कि किस तरीके से बचपन में वो जाते थे, मुस्लिम परिवार उनके घर के साथ में रहते थे, वहाँ पे जाके सेवियाँ खाते थे वो। मैं मानता हूँ इस बात को, बाकी जो किया है वो क्या किया है, कोर्ट ने जो किया है वो क्या किया, उसे बताइए आप। उससे, इन चीज़ों से आप दुखी हैं? उससे महसूस होता है हमें, क्योंकि देश हमारा भी है, हमारे बाप दादा इसमें दफन है, हमारा खून दिया है उन्होंने, हम आज भी खून देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम अपने देश के लिए कुर्बानी चाहते हैं। कभी भी किसी से हम आगे रहेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। खास कर हमारे साथ ये अनदेखी क्यों किया जाए? आपको लगता है कि आप परेशान होते हैं देश में रहने से? जो हालात हैं, जो सोच है कुछ इंसानों की, मैं सबको नहीं बोल रहा, बीजेपी में अच्छे इंसान भी है, नितिन गडकरी अच्छा इंसान है, कुछ और इंसान है, कुछ ऐसे हैं कि जो सांप्रदायिकता, कुछ गलत भावना है। हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहने मोहब्बत है, हम उसे बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। बिल्कुल एनीवे, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, हमारा सब भाईचारा है। नफरत होनी भी नहीं चाहिए, और सबको प्यार से रहना चाहिए। हम तमाम लोग अगर देश में रहते हैं तो देश के लिए, देश से प्यार भी होना चाहिए, देश के लिए सोच भी होनी चाहिए, और तमाम चीज़ों को लेके काम भी किया जाना चाहिए। काम हुए फिरोजपुर झिरका में? क्या जी? चुनावी माहौल क्या है इस बार? कांग्रेस का। कांग्रेस का है, जी। क्यों? पानी बहुत कांग्रेस है। हाँ जी, पानी की बहुत सही में दिक्कत है यहाँ पे। पानी नहीं आता है, साफ पीने का पानी आप बोल रहे हैं? पीने का पानी, हाँ। पीने का पानी नहीं आता बहुत है। दिक्कत होती है बाजार में, अच्छा, पब्लिक मोल जगह लेती है पानी का। आप टैंकर खरीदते हैं? हाँ, टंकर खरीदते, बहुत दिक्कत है पानी। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? क्या है चुनावी माहौल क्या है? कांग्रेस है, कांग्रेस है, एक तरफा? एक तरफा सही लगा। एक तरफा कांग्रेस है, क्यों? एक दफा कांग्रेस, बीजेपी वाले अच्छे नहीं लगते आपको? वो कुछ कराते ही नहीं, विकास नहीं कराते? नहीं कुछ नहीं। क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो करवाएगी? पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है। तो कांग्रेस आएगी तो करेगी? करेगी, बिजली घर बनाएगी। ये 33 की केबल कह रहे कांग्रेस आएगी तो लगता है होगा, आपको लगता है? बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया है? कुछ भी ना, लाइट ही ना आती है टाइम पे। लाइट नहीं आती है? ना ना। कितनी देर लाइट आती है? नूह विधानसभा से हूँ। नूह से हैं आप? हाँ जी। तो
वहाँ तो फिर भी ना लाइट ना आवे, वहाँ पे भी नहीं। ना आवे, रात तो गर्मी में मरा वैसे ही। देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा है और ऐसे मौसम में अगर लाइट ना हो तो कितनी परेशानी हो सकती है, आप साफ तौर पे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में और क्या कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और इस बार विधानसभा चुनावों में फिरोजपुर झिरका के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा फिरोजपुर झिरका की सैर आपको करवा रही है आज, और इस वक्त हम फिरोजपुर झिरका के लाल कुआं चौक पे हैं और यहाँ पर बाजार है मेन। हालांकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो साफ़ सफाई को लेकर व्यवस्था थोड़ी सी बेटर है। आप अगर ग्राउंड से तस्वीरें देखेंगे और आसपास अगर तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी तो कम से कम बाकी जगह पर जिस तरीके की गंदगी और परेशानियाँ सड़कों पे ही देखने को मिलती थी, उससे तो स्थिति यहाँ पे साफ़ सुथरी है, परेशानियाँ कम हैं और साफ़ सफाई का ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे रखा गया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या कुछ नज़र आ रहा है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में क्या होने जा रहा है? विधानसभा में देखो जी अभी 2 महीने हाँ, 2 ही तो महीने हैं। अभी जो आंकलन करेंगे जिस हिसाब से, जिस लिहाज से, वहाँ पर उस आंकलन में कांग्रेस को कहाँ पाते हैं, बीजेपी को कहाँ पाते हैं, या कोई अन्य आपको विकल्प नज़र आ रहा है? अभी तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर से हैं। आपको लगता है दोनों बराबर हैं? तो टक्कर ज़बरदस्त दोनों में है। अभी आगे 2 महीने पड़े हैं, हाँ। आगे देखो 2 महीने में क्या बनता है। आज के समय की अगर बात करें, आज की तारीख के हिसाब से आपको लगता है कि टक्कर दोनों की है, आगे 2 महीने बाद स्थिति बदल सकती है? जी जी। अभी एक बात बताइए, जो बाजार है यहाँ पे हालांकि थोड़ी साफ सफाई ठीक है और इलाकों से जहाँ पे हम अभी जाकर आए हैं तो ऐसी ही रहती है यहाँ पर? साफ सफाई ऐसी जी, नगर पालिका अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे अच्छा काम। जी जी। ठीक है। और क्या मुद्दे हैं लोकल, अगर फिरोजपुर झिरका की हम बात करें, चुनावों में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको? थोड़ा महंगाई मार रही है जी। अच्छा। महंगाई है, जो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, वो मार रही है गरीब लोगों को। हाँ। तो महंगाई से परेशान? हाँ जी, हाँ ऐसे और कोई परेशानी ज़्यादा फिरोजपुर और झिरका? कोई परेशानी महंगाई का मुद्दा। तो ये कह रहे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो लगातार परेशान कर रही है, वो लगातार मार रही है और वो कम हो जाए तो बहुत सी राहत हमें मिल जाएगी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, चाट पकौड़े खा रहे हैं और इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं, लेकिन इनसे फ़िलहाल बात करते हैं। फिरोजपुर झिरका में क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दा जी विकास का है। विकास। तो बीजेपी के 10 साल की सरकार में बढ़िया काम हुआ फिरोजपुर झिरका के लिए? सर हरियाणा में तो काम हुआ जी, मेवात में तो कोई काम नहीं हुआ। ये बात में नहीं किया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? इस सोच के पीछे क्या कारण है? क्या जी, नेताओं की कमी है जी यहाँ। पहली बात तो यहाँ कोई विधायक नहीं है बीजेपी से, इसका मेन कारण यही है। विधायक तो तभी बनेगा ना जब मेवात के लोग वोट देंगे। मेव आबादी की वजह से यहाँ पर हाँ? काम, मेव आबादी है ना यहाँ टोटली, इसलिए नहीं करते काम। इसलिए आपको लगता नहीं करते हैं? हाँ, नहीं। तो आप लोगों का भी झुकाव ज़्यादा कांग्रेस के प्रति रहता है या निर्दलीयों को भी चुनते हैं, ऐसा भी होता है? और क्यों बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी काम नहीं कर सकती, कांग्रेस कर सकती है? बीजेपी ने हिंदुवाद ज़्यादा कर रखा है देश में, और तो कोई समस्या ना है। और यहाँ काम किया ना, यूनिवर्सिटी है ना रोड है। आप पूरा हरियाणा में देख लियो, सारे रोड 4 लाइन है। एक अकेला रोड 10 साल से मांग हो रही है, इसके अभी तक नहीं बना। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो काम होते थे यहाँ पे? हाँ, कांग्रेस सरकार में बना और डबल हुआ जो। अच्छा, उसके अलावा काम नहीं है? और उसके अलावा वो नल्लड़ की जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, मंडी खड़क हॉस्पिटल है। लेकिन हालत तो खराब है ना मेडिकल कॉलेज की भी। अब हालत तो बीजेपी सरकार में दवाई वगैरह नहीं आ रही, डॉक्टर नहीं है और एक्सरे वगैरह। क्या चुनाव में क्या फैसला करने जा रही है जनता? फैसला सीधे सट्टे जी कांग्रेस की देगी यहाँ तो पब्लिक एक तरफा। कह रहे हैं कि फैसला तो एक तरफा है यहाँ का और हमें चाहिए कांग्रेस और उम्मीद नहीं है बीजेपी से। फिरोजपुर झिरका में काम वाम हुआ है? मेरे को तो पता नहीं। हाँ, मेरे को तो पता नहीं। आपको नहीं पता है? अच्छा, क्या लगता है बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, इस बार चुनावों में लोगों को किसको मौका देना चाहिए? नहीं, बीजेपी सही काम कर रही। सही काम कर रही बीजेपी, तो विकास हो रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, फिरोजपुर झिरका तक पहुँच रहा है। पहुँच। पहले कांग्रेस के टाइम में उसमें भी काम सही किया पहले। अगर कब दोनों को देखें आप, ज़्यादा अच्छा काम किसने करवाया? सही काम करे, दोनों सही काम करे अपना। क्या कह रहे हैं आप? दोनों बढ़िया करो, दोनों बढ़िया करें। यार फिर अब बढ़िया करो। तो वोट तो आप भर भर के कांग्रेस को दे देते हैं। वैसे कांग्रेस या गुजारी हो वोट को जरूरी है, कांग्रेस को वोट जारी कोई जो ना कांग्रेस हो सके, जब तेरा हो वोट हो
हमारे खुद यहाँ को दे रहा वोट तो जो वो तो सभी सारे मुसलमान वो कांग्रेस दे रहा या कुछ दे रहा मुसलमान। तो अभी चुनावों में क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ पर कुछ पता कुछ पता अभी नहीं कह रहे अभी हालांकि उन मुद्दों के बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते, भी मालूम नहीं है। अभी चुनाव में 2 महीने हैं और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। इनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? मेरे को तो ना बताओ जी कुछ क्या के बारे में। कुछ नहीं पता। आप यहीं के रहने वाले हैं? काम वाम हुए हैं बढ़िया फिरोजपुर झरका के? हाँ जी। काम वगैरह हुए बीजेपी के राज में? ना कुछ भी काम ना हो कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या परेशानी है? है जी। क्या परेशानी है? किस चीज़ को लेके परेशान है आप? महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है। तो भी चुनावों में महंगाई एक फैक्टर रहेगा। जब आप वोट डालने जाएंगे तो देखेंगे कि महंगाई कितनी ज़्यादा है और उस हिसाब से वोट करेंगे। तो क्या लगता है महंगाई कौन कम कर पाएगा? देखो जी कौन करता है जी, कम पता नहीं। उम्मीद है आपको किसी से? हमको तो उम्मीद ना है जी किसी से भी। नहीं है, किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद हार बैठे हैं। ये कह रहे हैं किसी से उम्मीद नहीं है और मुझे लगता नहीं कि कोई इस उम्मीद पे खरा उतर सकता है, परेशानियां खत्म कर सकता है। उस तरफ भी चलते हैं। फिरोजपुर झरका के विकास कार्यों को लेके बात कर रहे हैं हम। आप बात करेंगे? क्या लगता है काम बढ़िया हुआ हरियाणा की बीजेपी सरकार कार्यकाल में? नहीं, बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में फिरोजपुर झरका में वैसे बहुत अच्छा काम हुआ है और फिरोजपुर झरका में ही नहीं नूह में भी काम हुआ है। लेकिन यहाँ का जो लोकल वो है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के एमएलए नहीं हैं और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके हैं, तो इसी नाते मुझे लगता है कि कुछ अवरोध भी उत्पन्न किए जा रहे हैं उनके द्वारा, क्योंकि जैसा कि स्थानीय लोगों से बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है। और तो बाकी यूँ है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है और अच्छे विकास कार्य नीतियों पर। लगता है बीजेपी ने समान काम किया है यहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं? बीजेपी, मैं आपको एक विशेष बात भी ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि मुझे इस बात की, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और इसलिए, लेकिन जब हम समाज में आपस में बैठते हैं तो किसी कोई धर्म जाति के आधार पर बीजेपी ने कोई ऐसा भेदभाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। तो लोग क्यों आरोप लगाते हैं जातिवाद फैला दिया, नफरत फैला दी बीजेपी के? ये एक जो नैरेटिव है वो गढ़े जा रहे हैं, ठीक है, और ये फेक नैरेटिव हैं जो गढ़े जा रहे हैं, जो आप पिछले चुनाव में भी देखते होंगे, ठीक है। ये जो नैरेटिव है वो गढ़े गए हैं और इसका मुझे नहीं लगता कि जमीनी हकीकत से कोई संबंध है। हाँ ठीक है, ओके। ये कह रहे हैं नैरेटिव ऐसे देने की कोशिश हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है और कोई परेशानी इससे नहीं है। काम वाम बढ़िया हुआ है फिरोजपुर झरका में? नहीं चल रहा है काम। नहीं चल रहा है। क्या परेशानी है? मजदूरी है जी, हम मजदूर तबके हैं, पेंटर आदमी जी, है ना। इसमें यह प्रॉब्लम है जी कि यहाँ के सब जमींदार आदमी भी और जी सब है ना एक गरीबाई में आई पड़े हैं जी यहाँ पर। अच्छा। कोई धंधा नहीं है उनके पास। अच्छा। फसल होती है वो भी उनकी मजबूरी होती है, कभी पानी नहीं है, बरसात में नहीं हो रही जी, ज़मीन में पानी नहीं है जी, अब वो ज़मींदार भी क्या करें जी। तो ये कह रहे हैं रोज़गार के कोई अवसर नहीं है यहाँ पे, किसान भी लगातार परेशान है और ये तमाम परेशानियाँ हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। कुछ झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं बीजेपी के खिलाफ जो काम कर रही हैं और उससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि विरोध है और बीजेपी जातिवाद फैलाने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ग्राउंड पे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कुछ ओपिनियन है इस चुनाव को लेकर। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा जारी है। फिरोजपुर झरका में हम हैं और इस वक्त मैं बड़कली चौक पर हूँ। यहाँ पे 4 तरफ से रास्ता जा रहा है। मेरे दाईं तरफ का जो रास्ता है ये नगीना की तरफ जा रहा है, बाईं तरफ के रास्ते की बात करूँ तो ये पुन्हाना की तरफ जा रहा है और पीछे की अगर बात करूँ तो ये नूह की तरफ रास्ता जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं और यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे हम पहुँचे हैं। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा के ज़रिए लोगों से बात करेंगे। उससे पहले ये चौक का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देखिए कितना ज़्यादा गंदगी का अंबार है और ये मेन चौक है जिससे कि पूरे नूह को ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए तो एक कनेक्टिविटी के तौर पे भी इसको देखा जाता है। कितनी ज़्यादा गंदगी है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। और इस तरफ चलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि चुनावी माहौल इस बार क्या नज़र आ रहा है उनको, क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनावों में रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार चुनावी जो मुद्दे हैं क्या रहने वाले हैं फिरोजपुर झरका के लोगों के लिए? फिरोजपुर झरका देखते हैं, वक्त तो आने दो। वक्त नहीं आया अभी नहीं आया, अभी तो कोई तारीख भी नहीं डली है। अच्छा, अभी सोच रहे हैं आप, जब कुछ चुनावों का ऐलान होगा, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद सोचेंगे? नहीं वो तो नहीं है, प्रचार तो होना चाहिए अभी तो।
अभी तो खाली हाँ आप इंतजार कर रहे हैं नेता आए और अपने दावेदारी तो करें, दावेदारी करे कम से उससे कम। पहले यहाँ के लोगों के लिए काम हुआ है क्या? काम तो हो रहा है, काम तो अपने सिस्टम के हिसाब से हो रहा है। अभी मेन चौक है बड़कली, अब इसी पे आप देखिए हर तरफ गंदगी का अंबार है, ऐसा ही रहता है हाँ ये तो ऐसे रहता है, ये कोई साफ नहीं कोई करता। साफ नहीं करता इधर। परेशानी नहीं होती है? परेशानी होती, कोई करता ही नहीं साफ। परेशानी होती है क्या इससे? गंदगी ऐसी होती हाँ? है। हाँ सर, होती है। हाँ सर, कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं। परेशानी तो मैम होती है यहाँ पे, नहीं कोई ट्रैफिक का पालन करता है, चाहे कोई इधर से बढ़े चाहे इधर से बढ़े, ये होता कोई है। नहीं देख रहा कोई है। रूल नहीं है मैम यहाँ पे। तो क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या होने वाला है? तो मैम चुनाव में तो यही होना चाहिए, अच्छा वो आए और जो यहाँ की वो करे। अच्छा, कौन कौन अच्छा लगता है आपको? मैम जो काम करेगा वो अच्छा लगता है। कौन काम करेगा या किसने काम करवाया, ऐसा कोई आपके पास है कंपैरिजन? कांग्रेस में भी काम हुआ है, बीजेपी में भी काम बढ़िया हुआ है मैम। तो एक ही सरकार आ सकती है ना, तो बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी और की या मिली जुली कोई सरकार आएगी। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा विकास कार्य कौन सी सरकार ने यहाँ पे करवाए? मैम काम तो कराया है सब सारे, बीजेपी ने भी कराया है, हमारे यहाँ पे ये रोड छोड़ दिए, इनमें भी काम बता रहे हैं होएगा काम, तो तब बीजेपी ने भी काम करवाए हैं, लेकिन ठीक काम हुए हैं, बीजेपी ने भी किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, लेकिन अभी आंकलन नहीं कर पा रहा है। काम वाम हुए हैं फिरोजपुर झिरका के? हाँ जी हुए काम। चुनावों में क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है बड़ा? अब देखो जी, ये 12 में हमने मालूम नहीं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, है। क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार चुनावों में? थोड़ा सा हिचक रहे हैं बोलने से और साफ तौर पे अपनी बात को सामने नहीं रख पा रहे हैं। क्या लगता है फिरोजपुर झिरका के चुनावों में मुद्दे क्या रहने वाले? टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, वो कह रहे हैं टाइम विल टेल, समय बताएगा, और अभी समय आया नहीं है। लेकिन इनके दिल में क्या है वो झांकी सबने देखी लोकसभा चुनावों में, और क्या कुछ रिजल्ट्स वहाँ से रहे वो भी हमने देखे, क्या कुछ रिजल्ट फिरोजपुर झिरका से रहे ये हम सबके सामने हैं। और हालांकि खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। तो उस तरफ भी चलते हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे बात करते हैं हम और देखते हैं। हालांकि सड़क तो पूरी टूटी हुई ही है और गंदगी यहाँ पे भी हर जगह देखने को मिल रही है। ये रोडवेज की बस आई है, लोगों को लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। आप लोकल हैं? हाँ जी मैम। क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? चुनावी मुद्दे मतलब? चुनाव है, वोट डालते हैं। हाँ जी। तो चुनाव में वोट डालने से पहले कुछ सोचते हैं, किसने आपके काम किए, किसी ने नहीं किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नेताओं का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं कि नहीं करते हैं मैम, करते हैं। करते हैं ना, तो वही पूछ रही हूँ। अच्छा काम किया क्या बीजेपी की सरकार ने? मैम बीजेपी की यहाँ सीट नहीं है, हमारे यहाँ विधायक तो अपोजिट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का है। विधायक तो अपोजिट पार्टी का हो, लेकिन प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है। अब सरकार तो काम करेगी ना, चाहे विधायक विपक्ष का हो या पक्ष का। जब विपक्ष का एमएलए तो क्या काम करवाएगा? जब विपक्ष का एमएलए तो वो काम क्या करवाएगा जब उसकी लगता है कि फिरोजपुर झिरका की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एमएलए जो है विपक्ष का है। पक्ष का है मैम। तो आपको सरकार का एमएलए चुनना चाहिए था। सरकार का एमएलए चाहिए, तभी तो वो काम करवाएगा, तभी तो हमारी जनता की परेशानी बताएगा, तभी तो लगता है करवाएगा। गलती हो गई, आपने बीजेपी की सरकार नहीं बनवाई। यस मैम। बीजेपी की बनवाते तो काम होता। काम होता, बिल्कुल होता। तो अभी बीजेपी की बनवाएंगे सरकार विधानसभा चुनावों में। मैम तो रुझान पता पड़ेगा कि अब पब्लिक का किस तरह रुझान है। कोई आपका रुझान किस तरफ है? अभी तो कुछ ना कह सकते इस बारे में, अभी तो अभी सोचा नहीं। कभी कुछ ना सोचा। लोकसभा चुनाव में तो बम्पर बीजेपी को आपने हराने के लिए वोट डाले। नहीं मैं वैसे कुछ नहीं, बीजेपी कराने के वोट डाले हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए डाला। कांग्रेस से जिताने के लिए डाला। तो अभी क्या लगता है, अभी सोच नहीं रहे? अभी अभी कुछ ना सोचा इस बारे में। लोकसभा में भले ही कांग्रेस को जिताने के लिए डाला हो, लेकिन अभी विधानसभा में क्या होना है ये सोचा नहीं है। लोकल है? लोकल। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। व्यवस्था ठीक है, कॉलेज है, स्कूल है? हमारे गांव सरकारी स्कूल है, कोई सुविधा नहीं है उसमें। कोई सुविधा नहीं? नहीं कोई सुविधा नहीं। कौन सी क्लास में है? चौथी क्लास में पढ़ते हैं। हाँ? चौथी और फोर्थ में है, तो फोर्थ में पढ़ाई करते हैं, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। टीचर्स हैं? टीचर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन पढ़ाई होती नहीं है। कोई पढ़ाई नहीं है सरकारी स्कूल। खेलने वेलने के लिए ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड वगैरह, ये सब सुविधाएं हैं या नहीं? ये तो है, खेलने के लिए ग्राउंड है वहाँ पर। खेलने के लिए है, ठीक है। खेलने के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो लगातार हम लोगों से ग्राउंड पे पूछ रहे हैं कि चुनावों को लेकर मिजाज क्या है। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, कोई अभी से तैयारियां हैं, कोई माहौल है, नज़र आ रहा है आपको? नहीं अभी तो कोई माहौल खास नहीं है, अभी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी चुनाव में जब नेता आपके पास पहुँचेंगे, क्या बोलेंगे आप उनको कि आप अपना वोट देंगे तो किस शर्त पे देंगे? बहन जी यही है, अपने यहाँ मेवात में एक तो बेरोजगारी बहुत है,
कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कोई ऐसी खास नहीं, मतलब रोड सारे टूटे फूटे हैं। कोई आजकल के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं ऐसे ही, तो ये बहुत प्रॉब्लम है मेवात का। तो कोई नेता आएगा तो बोलेंगे आपके पहले पीने का पानी दीजिए, पहले कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज दीजिए, रोड्स को ठीक कीजिए। रोड बहुत टूटे फूटे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ से ये पुराना होटल ले लिया जाता है, इतने इतने खड्डे हो रहे हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े, निकलना दुश्वार हुआ पड़ा, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है सफाई के लिए, या अब देखो आप रोड पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है, ये ऐसे ही रहती है, बिल्कुल ऐसी रहती है जी। कोई ठीक नहीं करता। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए प्रदेश? देखो जी, बीजेपी की सरकार है फिलहाल, और मतलब है कि काफ़ी दिन से रह रही है, कोई ध्यान नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस दे पाएगी ध्यान? देखो बहन जी, हम तो इस बात को भी नहीं कह सकते कांग्रेस दे पाएगी या बीजेपी दे पाएगी। देखो अब ये सब कह नहीं सकते इस बात को भी, लेकिन ऐसा है वैसे इस हिसाब को, इस सिचुएशन को देख के देखो, रोड पे देखो आप कितनी भीड़ है, निकलना दुश्वार हो रहा है। नहीं कोई रोड का मतलब जो कि इसको 4x4 करना चाहिए, जो आने जाने में सहूलियत भी हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए तो कितनी ज़्यादा परेशानी है सड़क को लेकर। हाँ, शिक्षा की कमी करता हूँ, आप भी कह दीजिए। शिक्षा की कमी है, हाँ जी, पानी की कमी है। पानी मिलता नहीं है? नहीं जी, पानी नहीं है। कैसे पीते हैं फिर? वो सब मोल पीते हैं जी, मोल पीते हैं जी। खराब है पड़ा जी, बहुत खराब, सारे रोड खराब है, सारा खराब। देखिए रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है ये कह रहे हैं, और वो बहुत बड़ी परेशानी उनके लिए है। आगे चलते कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि मौसम भी बारिश का अब होने वाला है। आप सोचिए कि अगर बारिश हो जाती है, ऐसे में इस रोड की जो हालत है, इतनी गंदगी इस रोड के ऊपर हर तरफ देखने को मिल रही है, तो क्या हाल है, कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा और पूरी सड़क जलमग्न हो जाएगी, और ऐसे में कितनी ज़्यादा परेशानियां लोगों को होंगी, बीमारियां कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, और साफ तौर पे कितनी बड़ी चुनौतियों को लोग हर रोज़ झेल रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार बयां कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, क्या हम उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनावों को लेकर मुद्दे क्या कुछ हैं? हम यहाँ पे हर बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं तो उसमें गड्ढे हैं, उसमें हमारी सड़कें इस तरीके से हैं कि आप उसमें देश का कोई सा भी नक्शा देख सकते हो। पानी के लिए हमें अभी आपने कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ वालों ने भी चलाया था, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी कोई सरकार की जूं तक रेंग नहीं रहती। हमारे विधायक साहब हैं, वो विपक्ष में रहते हैं, वो विपक्ष का बहाना लगा देते हैं। मेवात में लगभग चाहे कोई सरकार आ रही है, 10 साल से हमें कोई सुविधा नहीं है। हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बस स्टैंड नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास स्कूल है, टीचर नहीं है। हमारे अभी रिजल्ट आया था हरियाणा बोर्ड का, तो उसमें हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट है सबसे फिसड्डी रहा था। क्यों रहा था? हमारे पास बच्चे तो हैं स्कूल में जाने के लिए, लेकिन टीचर नहीं है। एक ही टीचर 300 बच्चे, 4 बच्चों को अलग सब्जेक्ट भी पढ़ा। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा। यहाँ तक कि मैंने देखा है, मैं खुद भी स्कूल में गया हूँ, मैंने कई स्कूलों का जाके मैंने भी देखा है, एक पीएन तक बच्चों को ले कुर्सी के लेकर पीएन बैठा रहता है। तो क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या करने जा रहे हैं? इस बार हमें बदलाव चाहते हैं, इस बार बदलाव होकर रहेगा। हम अपनी हरियाणा में एक लहर चली हुई है अब के बदलाव की, और मेवात से हमारी एक बहुत बड़ी लहर चली हुई है, अब के हम बदलाव निश्चित करेंगे। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा फिलहाल नूह जिले से गुजरकर अब आगे बढ़ेगी। अब प्रवेश करेंगे फरीदाबाद में, वहां पर जाकर आपको अलग अलग हलकों में ग्राउंड रियलिटी से अवगत करवाएंगे और दिखाएंगे कि विधानसभा चुनावों के मुद्दे लोगों के लिए क्या है। तो ये ऐसा शो है, ये अपनी तरह का एक पहला ऐसा शो जहां पर ठीक चुनावों की घोषणा से पहले आप हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा देखेंगे, जिस यात्रा के जरिए तमाम हलकों में हम पहुंचेंगे और सीधे ग्राउंड जीरो से तमाम मुद्दों को उठाएंगे और तमाम पार्टियों को चौंकाएंगे और बताएंगे कि ये चुनाव आपके लिए इतना आसान नहीं है। जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनको दूर नहीं करेंगे तो चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त।